तो जब आपने शुरुआत की थी अपने टीचिंग करियर की, जब आपने शुरुआत की थी तो कोई प्रॉब्लम्स फेस की थी? एक्चुअली टीचिंग करियर की अगर बात करो ना आप, तो मैंने ना 95 में +2 में था। तो बाई चांस क्या हुआ कि उस टाइम पे ना एक बहुत ही गलत हैबिट डेवलप होगी +1 में। अच्छा, कौन? हाँ, वो ताश खेलने वाली। अच्छा, हाँ, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। तो हम ताश खेलते थे। तो एक ग्रुप था हमारा पूरा 4 से 6 7 लोगों का, बारी बारी ताश खेलते रहते थे। तो ताश खेलने के लिए इतने पैशनेट थे हम कि भाई जिंदगी में इससे बेहतर कोई काम ही नहीं। अच्छा, हाँ, सुबह उठते ही हाथ मुंह धोए, फ्रेश हुए, खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद घर से गायब। ठीक, कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में भी एक कॉलेज के पीछे क्लास अटेंड करी, खाली पीरियड आया ताश खेलने लग गए। फिर पता चला कि ये पीरियड आ गया, वो अटेंड किया, फिर ताश खेलने लग गए। तो इस तरीके से खेलते थे। तो 1 साल तक लगातार, 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हमारे प्रिंसिपल सर को, कॉलेज के प्रिंसिपल सर को पता चला कि कुछ बच्चे यहाँ ना ताश खेलते हैं। हमें देख देख के ना कई ग्रुप बन गए ताश खेलने वालों के वहाँ। हाँ, ताश खेलते हैं तो वो डंडा लेके घूमे ऐसे, पूरा सारा उन्होंने छाना कॉलेज को। बहुत सारे ग्रुप पकड़े गए, हम नहीं पकड़े गए। अच्छा। मास्टर ग्रुप तो रह गया। तो फिर वो हैबिट धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ। अब कैरियर जो है ना, उसके बाद कैरियर तो था ही नहीं कि कैरियर आपका कुछ होएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह तो पहले छोड़ छाड़ दी थी। मैं वापस +1 में एडमिशन ले लिया था 10वीं वाली। तो वो उसके बाद सारा कुछ तब घर वालों को ये लगने लगा था कि ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ये बर्बाद है। घर वाले बहुत कुछ कहते, आते जाते खूब कुछ कहा घर वालों ने। नहीं, बड़े भाई साहब ने एक प्लान किया, फिर दिमाग में क्या आई उनके बात। तो उनके एक दोस्त का एक छोटा सा स्कूल था, तो मुझे बोले चलो चलते हैं। तो स्कूल में गए, बच्चों से मिलवाया और उन्होंने कहा बच्चों को कि भाई ये है ना सर हैं, कल से तुम्हें मैथ पढ़ाएंगे। अब कमाल है, मैथ की वजह से तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया। और वो टीचर कहते आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, उल्टा पड़ गया कुछ। अर्थमेटिक आता था। हाँ। ठीक है, बीजगणित भी आता था। हाँ। आप बोलते रहो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम थी हमें। हाँ। तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी। मैंने बच्चों को कहा कि भाई बच्चों तुम्हें ना, मैं ना जैसे परीक्षा दे दिया और क्लास में ही छोड़ के चले गए। दोनों ऑफिस में जाके बैठ गए, मुझे क्लास में छोड़ गए। अब मैं अंदर से पूरी तरह से मखा यार ये तो बड़ा गलत हुआ तेरे साथ। हाँ, वो बड़ा गलत काम हो गया, अब मैं करूं क्या। अच्छा, अंदर एक मतलब भाव ऐसा था कि भी बच्चों के सामने यूं कैसे हार नहीं मानी ना, रेपुटेशन की बात, रेपुटेशन बारा मामला सारा। तो मैंने बच्चों को कहा भाई ठीक है मैं तुम्हें करवाता हूँ। तो वो लाभानी वगैरह के जो सम्स थे, प्रॉफिट लॉस वाले, वो बच्चों को मैंने करवाए। वो प्रश्नावली मुझे अच्छे से आती थी। 7th 8th क्लास थी, वो स्कूल 8th क्लास तक था। तो मैंने उनको करवाया, बच्चों को समझ में आया। बोले सर, मैंने कहा बच्चों से पूछा मैंने कि समझ में आया तुम्हें? तो उन्होंने कहा हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है। वो दिन मेरा अच्छा गया। उसके बाद मैं घर गया। तो घर जाने के बाद मैंने ना 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास सारी क्लासेस के मैथमेटिक्स की बुक्स इकट्ठी की। अच्छा, ठीक है। और एक सम टू सम मतलब सारे सोल्व करके देखे। 3rd क्लास से लगा मैं और 8th तक के मैंने सारे के सारे सम जो है ना पढ़ाता रहता बच्चों को। जो एक्सरसाइज पढ़ानी है उसको पहले मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ता, बच्चों को समझाता। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऐसा बना कि मैंने बच्चों को ना बहुत क्लास 10वीं क्लास तक का मैथ मैंने अच्छे से कर लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने कर ली मेरे एक दोस्त की हेल्प से। तो इस तरीके से पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा, उस टाइम पे ना तनख्वाह कुछ मिलती नहीं थी। नाम चारे का था, 200-300 300-350 रुपए मिलते थे मुझे। अच्छा। हाँ, सिर्फ 350 रुपए। और ना ट्यूशन कमाता था ना 1100 रुपए। अच्छा। हाँ, मेरे पास ना 21 बच्चे आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, मैथ और इंग्लिश का। तो 21 बच्चे, 50 रुपए पर बच्चा होता था उस टाइम पे ट्यूशन का। तो वो लड़कियां थी उनमें, मतलब लगभग 18 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। तो साथ में गर्ल्स स्कूल था, वहां से वो बच्चे आते थे, उसी स्कूल के बच्चे आते थे। तो उनको पढ़ाता, उनको बड़ा अच्छा लगता। तो उस टाइम पे मैंने जिसे पढ़ाया तो बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे। फिर उसके बाद अपना
हमने वो तो चली रहा था कैरियर प्राइवेट में था उस टाइम पे, हाँ। फिर कैरियर इधर आ ही गया, आएंगे तो बिल्कुल। तो इस तरीके से हुआ। आपने कभी अपनी लाइफ में बंक मारा है स्कूल टाइम में? हाँ उसके किस्से बताओ। एक ना 6th क्लास में था मैं उस टाइम पे, हम्म तो वो टीचर हमारे मैथ वाले थे ना, उन्होंने मतलब क्या रखा था कि कल इस प्रश्न वाले के सवाल सुनूंगा, ठीक है। मतलब निकलवा के देखूंगा, और वैसे तैयारी रखते थे, बट उनको पीटना तो होता ही था। और उस दिन क्या है, सोने पे सुहागा ये था कि उस दिन हमारी तैयारी भी नहीं थी। ओके। तैयारी नहीं थी तो बच्चे कैसे अब? मतलब उनका ना पीरियड आया रिसेस के बाद, तो रिसेस तक तो हम ठीक ठाक स्कूल में रहे सारे पीरियड की। रिसेस के बाद स्कूल में नहीं गए हम, वो बैग लेके और भाग गए। स्कूल के बाहर एक तालाब होता था, तालाब के किनारे हम बैठ गए। और तो वो जब छुट्टी हुई, अच्छा उस पूरा टाइम दिमाग के अंदर ये चलता रहा कि यार तूने बंक मारा है, मारा जाएगा। मतलब ये लगा कि आपने ना किसी का मर्डर कर दिया, पूरे दिमाग के ऊपर ये चीज रही। और दिमाग में ये आया कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई कि भी मैंने बंक मारा है, हम 2-3 दोस्त थे, ठीक है, तो क्या होगा। तो फिर क्या किया आपने? बस बैठे रहे वहां, जब छुट्टी हुई तो बच्चों के साथ साथ हो गए, सीधे घर पहुंच गए। ठीक है। किसी को पता नहीं चला कि बंक मारा? पता क्या, अगले दिन टीचर ने तो कूटना ही था कि भाई जो फिर तो उसके बाद तो रहा ही क्या, जब इतने स्ट्रेस में जब टाइम गया सारा का सारा, तो नहीं कर सकते आप। फिर घर पे बताया उन्होंने? टीचर नहीं, घर पे नहीं, टीचर वही इलाज कर देते थे, घर पे नहीं बताता था कोई। हाँ, वो तो अपना इलाज किया, बात खत्म हुई। दादा भाई कान पकड़ लो, मुर्गी बनाता। हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत लंबा होता था, तो उसमें जैसे फ्रॉग वॉक होती थी, फ्रॉग वॉक, मेंढक की तरह उछल के चलना। हाँ, तो कहती ऐसे मतलब वहां तक जाओ, ठीक है। हाँ, मतलब आप ना, हाँ 3-4 दिन तक तो ऐसे 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 चलते थे, फिर मतलब वो अगर करवा देते थे। हाँ, तो वो टीचर्स ने करवाया उसके बाद कभी बंक नहीं मारा। आपका तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा अंकल है, बता रहे। अब मैं अभी आपको मेरा बताने लग जाऊँ ना, तुमने किया क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, लाइफ बड़ी मतलब कमाल की लाइफ। नहीं, आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, पापा भी बताते हैं ना। हाँ। पापा की भी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है अंकल। मैंने बंक तो छोड़ो, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ना क्लास भी, मैं लंच से भी आधा मिनट दूर आगे पीछे हुई होंगी ना, ऐसे इतना आइडियल। आप अलग टाइम के बच्चे अंकल, खत्म सा है हमारा जो टाइम पीरियड जब आया ना, ये बड़ा बेकार सा लगता है। आप लोगों के सुनते हैं ना, वो बहुत अच्छा। मतलब क्या है कि उस टाइम पे ना प्रेशर कम होता था। ये बात सही है। सिर्फ पढ़ने तक का प्रेशर होता था, उसके बाद का प्रेशर नहीं था। उस टाइम कैरियर का प्रेशर तो था ही नहीं, कैरियर भी कुछ होना नहीं, कैरियर भी कुछ, जैसे आप लोग पूछते हो, हमें कैरियर जैसी कुछ चीज पता ही नहीं, कैरियर भी कुछ होता है। हमें तो ये था कि भाई घर वालों को डर से पढ़ना है, ठीक है, घर वाले मारेंगे नहीं तो है। अगर अच्छा, उनके बिना बेसिक सी चीजें होती थी। 13 का पढ़ा सुना भाई, 13 का पढ़ा सुना, 19 का पढ़ा सुना, क्यों? उनको पता था भाई ये मुश्किल है। पापा हमसे क्या पूछते, कहेंगे तुम मुझे 2.5 का पढ़ा सुनाओ। 2.5 का, अब 13 का तो सबको याद हो गया है। हाँ। इस वाली एज में 13, 18, 2.5 का 25 का सुना दो। आप बच्चे स्मार्ट नहीं है। नहीं, वो तो है 25, 50, 75। हाँ, वो तो है, लेकिन पॉइंट करके ना कभी कभी भूल जाते हैं। अब चलो ये तो आ गया, फिर ठीक है। 35 पे क्या सेट हो गया? 3.5 3.5 वाला नहीं होता ना, 35-70 तो पापा ऐसे पूछते हैं। ये तो फंसाने वाली चीजें होती है ना। फंसाते ही तो है। कहते मैं चेक करता हूँ IQ तुम कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अब आप टीचर हो 8th क्लास में, तो आपके हिसाब से आइडियल स्टूडेंट कौन होता है? एक अच्छा बच्चा कौन है आपकी नजर में? देख लेना, आपके बच्चे भी देखेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये टीचर अगर ये डिफरेंशिएट करने लग जाए कि आइडियल कुछ होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के साथ ना ये एक किस्म से डिस्क्रिमिनेशन है उनका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब व्हाट डू मीन बाय आइडियल? आइडियल तो टीचर को बनाना होता है। हाँ। एक बहुत कमजोर बच्चा मेरे स्कूल में था, वो मतलब काम नहीं करता था, उसकी मम्मी क्या
फोन आता, बोला जी ये कैसा चल रहा है, मैं कहता जी ये काम नहीं कर रहा, आपका बच्चा ना काम नहीं कर रहा, तो फिर वो कहती जी इसको करो कुछ। ऐसे ही स्कूल में जनरली लेक्चर चलते रहते हैं। अब उस बच्चे के पास ऊपर किस बात का असर हुआ, मेरी का हुआ या किसी और टीचर की हुआ, मुझे नहीं पता, तो बच्चे ने काम करना शुरू कर दिया अचानक से। ठीक है, अच्छा सारी कॉपी पूरी करके ले रहा है, दिखा रहा है, और उस याद करने की कोशिश भी करता है, मतलब कमजोर सा बच्चा था, तो उसने याद करने की कोशिश की। अब मैं क्या कहूँ, वो उस बच्चे को आप क्या कहोगे, वो एक आइडियल है, नीचे से उठ के ऊपर आना रहा है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको बाकी सभी टीचर्स मानते हैं कि ये आइडियल है, तो वो क्या है कि उनकी जो सीखने की जो कैपेसिटी है वो है। हम ना मतलब हमारी एक सोच है कि आइडियल हम उन चीजों को मानने कि जो प्रकृति ने जिनको मतलब ऐसा पैदा किया है कि मतलब एक किस्म से अपर लाइन पे श्रेष्ठ, नोबल जिसको कहते हैं, तो नोबल को ही आइडियल मानते हैं हम। और ये जो आइडियलिज्म है, मतलब ये ही सबसे खतरनाक चीज है, हर एक को मौका नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डिफरेंशिएट कर देती है कि वो पीछे ही रहेगा। हाँ, मेरे बच्चे मेरे से आगे पूछते हैं, जैसे मैं उनको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ाता हूँ, जैसे भाई हाँ टॉपिक है, तो उसमें असमानता के बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को जैसे गर्ल्स के बारे में बताते हैं, बॉयज के बारे में बताते हैं, औरतों ने बदली दुनिया, मतलब जैसे इस तरह के जो लेसन है, तो बच्चों को पूरा तरह से जैसे जब हम समझाते हैं तो बच्चे उसके बाद थोड़ा सा करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जैसे लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारते, लड़कों को मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं डर रहता है यार कोई आरोप ना लग जाए। बिल्कुल ठीक है, बाकी मेरे ऊपर कभी लगता नहीं, मतलब क्योंकि मैं है ना बराबर सा ही रखता हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता है कि सर कहेंगे ना तो सही बात पे ही कहेंगे, वरना नहीं। हाँ, ये छवि बन जाती है। इवन देन लड़कियां भी, जैसे अगर मैं उनको डांटता हूँ ना तो वो पलट के कभी नहीं कहती। बिल्कुल सर, छवि बन जाती है ना कई लोग। हाँ, तो मैं सर कहेंगे, अच्छा लड़के कहने लग जाते हैं कि सर आप ना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, हमारे साथ कर रहे हो, आप लड़कियों को ज्यादा आप भाव देते हो, हमें नहीं देते, और इनको पीटते भी नहीं आप। ठीक है, हमें पीट देते हो सर, आप हमें धमका देते हो सर। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप फेलियर को कैसे देखते हैं, मतलब आपके नजरिए में फेलियर क्या है? अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो आप क्या कहोगे इसके लिए? जैसे कुछ आइडियल टॉक्स होती हैं कि सफलता की सीढ़ी है, और वास्तव में मतलब जब तक आप फेल नहीं होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि मतलब पास होना भी होता है। ठीक है, और जब आप पीछे जाके गिरते हो, जैसे अगर मैं जैसे बच्चों को तो क्या ही कहूँ, जैसे खुद से मैं सोचता हूँ 10+2 में जो है ना मेरा कंपार्टमेंट आ गया। मेरा कंपार्टमेंट आया शायद इंग्लिश में ही था, और इंग्लिश का पेपर में सबसे बढ़िया तैयारी थी मेरी। बड़ी इतनी तैयारी थी मेरी कि 100% पेपर करके आऊँ। तो जब पेपर देने के लिए गया तो सब कुछ ब्लैंक हो गया, तो फेल हो गया मैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मेरे साथ का एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि भाई वो पहले ही फेलियर था, उसका केस बंधा हुआ था उसका, तो उसने कहा कि पानी तो पुल के नीचे से ही जाएगा। अच्छा, पानी पुल के नीचे से जाएगा। हाँ, आप भी मेरे नीचे ही रहोगे, मैं इंटेलिजेंट हूँ, इंटेलिजेंट था हमारे से ज्यादा, मगर वो नकल मारता पकड़ा गया। तो मैंने कहा भाई पानी पुल के ऊपर से जाएगा, बाढ़ आने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम सितंबर में पेपर होते थे, वो हो गया, क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। वो ही मतलब चीजें थी, एक तो ब्रदर जो टीचर बनाने के लिए लेके गए थे वो, और एक ये घटना, ये दो घटनाएं मेरी जिंदगी में ऐसी थी जिन्होंने मुझे मतलब आगे बढ़ाया। तो फेल होना बुरा नहीं है, मगर फेल होने से हर कोई सीखता है। हाँ, बिल्कुल, या तो खत्म बर्बाद हो जाता है, जो नहीं सीखता वो बर्बाद हो जाता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। हमने सीखा तो हम कुछ आगे बढ़ पाए। ठीक है, और मतलब अच्छा प्रोफेशन है तो अच्छी जगह आ पाए। ठीक है, और गवर्नमेंट में सैलरी भी ठीक देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इवन देन अब ऐसे ही पूछो तो मतलब एक गजेटेड ऑफिसर के बराबर बेसिक कर रखा है टीचर का। ठीक है, वो उसमें सेटिस्फाई है।
बट वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है तो उनके पास और बहुत सारी चीजें होती चीजें है। होती हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। टीचर है तो उसके पास वेतन ही है उसका, हाँ, वेतन ही है उसका। बिल्कुल हाँ, और उसमें सेटिस्फाई उसको रहना भी चाहिए। बहुत बिल्कुल कुछ सही बात है कि हाँ। एग्जीक्यूटिव का काम कितना होता है तो पावर जरूर हाँ, हाँ। बिल्कुल। आपका है कोई फेवरेट स्टूडेंट या फिर सभी आपके स्टूडेंट है फेवरेट, सभी आपके फेवरेट है? देखो, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आपको लगाव हो जाता है, तो बाकी ये है कि मतलब बीइंग ए टीचर आपको ये चीज देखनी होती है, और विशेष तौर से जब आप उनके पेपर चेक कर रहे होते हैं तब उनके नाम नहीं पढ़ने चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने ऊपर नाम पढ़ लिया ना, इस बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल तो वहाँ मतलब बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कोई बच्चा जो आपकी हमेशा बात मानता रहा, ठीक है। एक लड़की है अभी 8th क्लास में है, अभी सेशन की बात था, तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, अच्छे बच्चे रहे हैं जिनको हम याद करते हैं कि वो बच्चे बहुत अच्छे। तो वो ना बिल्कुल शरीफ सी, बहुत अच्छा पढ़ती, बहुत अच्छे काम करती, ठीक है। पेपर चेक होने के बाद पता चला कि उसकी कोई पोजीशन नहीं आई। तो मैंने पूछा भी इसकी पोजीशन क्यों नहीं आई? तो वो कंटेंट पे क्या है कि जैसे उसने जो पढ़ा ना वो रट लिया, सारा बता दिया, ठीक है, और पेपर अलग तरीके से सेटअप हो गया, तो उस बच्चे के नंबर कट गया 8-10, तो वो दूसरी तीसरी पोजीशन पे चला गया। तो ये फिर उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बच्चा अच्छा लगा, तो इस तरह की चीजें आपको लगता है कि ये इस बच्चे के साथ ही हो, तो आपको थोड़ा सा लगता है। बट क्या है कि अगर आप किसी के साथ किसी को फेवरेट मानने लग जाते हो तो वो दूसरे बच्चे के साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इसलिए टीचर को ऐसे बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए कि मतलब कोई ज्यादा ना दिखाएं कि वो फेवरेट नहीं, दिखाना नहीं, बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर तो भाई सभी के लिए बराबर है। एक ही टीचर है, वो इक्वालिटी नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल।